हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर खैवाल और मैं अपने तीसरे वीडियो में रशियन वैक्सीन जिसका उपयोग भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। रशियन स्पुतनिक वी वैक्सीन रशियन की वैक्सीन है और ये विश्व के कई देशों में टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग में ली जा रही है, जैसे कतर, मॉरिशियस, ब्रुनई और कई पूर्वी यूरोपीय देश है जो इस वैक्सीन का उपयोग अपने टीकाकरण कार्यक्रम में कर रहे हैं। और भारत अब इससे आयात फर्स्ट में 2-3 माह तो आयात करेगा, फिर अगले जो 2-3 माह हैं वो भारत में ही उत्पादन करके टीकाकरण कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे। तो भारत को इस समय वैक्सीन मंगवाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि भारत खुद बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी से ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत का प्रारंभ हो गया था, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि जो थर्ड कोविड वेव है उसके आने से पहले ही भारत में कम से कम नागरिकों में हार्ड इम्यूनिटी के लिए जितनी वैक्सीनेशन परसेंटेज की आवश्यकता होती है वो कर दें, जिससे आने वाले थर्ड वेव को एक तरह से रोका जा सके, इतना नुकसान नहीं करे जो सेकंड वेव ने किया है। इस वजह से भारत इसका उत्पादन पहले मंगवाएगा, सप्लाई लेगा, फिर उसका उत्पादन भारत में करेगा। इस रशियन वैक्सीन को या एक तरह से कहे सलाहकारी संस्था है जो सलाह देती है इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के बारे में या वैक्सीनों के बारे में जो भारत में उपयोग में ली जा सकती है, जो भारत के संदर्भ में अच्छी है। जैसे योजना आयोग तो 2014 से पहले, वैसे ही ये एडवाइजरी राष्ट्रीय टेक्निकल एडवाइजरी ऑफ ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन है जो भारत सरकार को सलाह देता है वैक्सीनेशन के बारे में। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम में कैसे चल रहा है, इसमें पहले से ही 2 वैक्सीन थी ही। वर्तमान में ये वैक्सीन की कमी के कारण या सप्लाई के कारण मंद पड़ गया है। इससे पहले भारत में 2 वैक्सीनें पहले ही चल रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्स वैक्सीन। वर्तमान में ये तीसरी वैक्सीन जो पहली एक तरह से विदेशी वैक्सीन है, इसको भारतीय ड्रग कंट्रोलर से भी आपातकालीन उपयोग की सहमति मिल चुकी है और भारत में इसका उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। भारत ने इसको जो सरकार से सरकार समझौता नहीं करके कंपनी से कंपनी समझौता करके भारत में इस वैक्सीन को मंगवाई है। जो भारतीय कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ और जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है उसने समझौता करके इसकी पहली खेप 15,000 डोजेज़ तो पहले ही भारत में आ चुकी थी। इसके बाद जो समझौता करके अन्य डोजेज़ जैसे इस साल के एंड में लगभग 250 मिलियन डोजेज़ भारत में सप्लाई की जाएगी रशिया द्वारा। तो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड संस्था से भारत की जो लेबोरेटरी है डॉक्टर रेड्डी वो समझौता करें। तो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है क्या? रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ये एक सरकार ने एक फंड बनाया है जो राष्ट्रीय महत्व की कंपनियां हैं उनको आर्थिक तंगी को दूर करने, आर्थिक सहायता देने के लिए। और यही जो फंड है आगे जो वैक्सीन बनाई है स्पुतनिक, इससे संबंध में कई देशों से बातचीत कराए उनके टीकाकरण कार्यक्रम, जो भारत ने भी इसी से बातचीत की है और मंगवाई। और इसने भारत से जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ है उससे वितरण के संबंध में समझौता किया है, ना कि उत्पादन के संबंध में। उत्पादन के संबंध में अन्य संस्थाओं से बातचीत चल रही है इस फंड की। तो 250 मिलियन डोजेज अगले माह ये भेजेगा और इसका भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग में लिया जाएगा। जो स्पुतनिक ने भारत के कई कंपनियों से उत्पादन के संबंध में भी अलग समझौता किया है, जैसे ग्रांड फार्मा है, हिट्रो बायो फार्मा है, पेनासिया बायो फार्मा है। इनसे समझौता करके 850 मिलियन डोजेज इस साल या एक तरह से पर ईयर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इन तीनों कंपनियों से। जबकि वर्तमान में एक और अपडेट आई है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी इस स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन अपनी फैसिलिटी में करना चाहता है और उसने ड्रग कंट्रोलर से इसकी परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं स्पुतनिक एक महत्वपूर्ण जो भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण वैक्सीन बनकर उभरी है।
जिसकी एफिशिएंसी तो 97 है, लेकिन भारत में जो 91 या 92 तक बताई जा रही है, जो अन्य भारतीय वैक्सीनों से भी अच्छी है। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञ समितियां हैं जो अन्य देशों जैसे मॉडर्ना है, फाइज़र है, इन वैक्सीनों के संबंध में अन्य देशों से बात कर रही है ताकि उनका उत्पादन भी भारत में हो सके। इसे जायडस कैडिया की है, जॉनसन एंड जॉनसन की है, इन वैक्सीनों का उत्पादन के लिए भी भारत में बातचीत चल रही है। और भारत की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, ये भारत की जो जायडस कार्डिया है वो सबसे पहले इसका उत्पादन करके इसको वापस रशिया भेजेगा ताकि इनकी क्वालिटी कंट्रोल के संबंध में वो आश्वस्त हो सके, और रशिया भी इससे आश्वस्त हो सके कि हाँ क्वालिटी उनके अनुसार ही है, ताकि अगर क्वालिटी में अगर कुछ कमी रहेगी तो ये एफिशिएंसी में इतनी नहीं हो सकेगी जितनी वो रशिया में या अन्य देशों में रही। तो इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल के लिए वापस इसको रशिया भेजा जाएगा, फर्स्ट बेंच को, एक तरह से 15,000 डोजेज को, फिर उसका भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग में लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रत्नाकर परिवार साइनिंग ऑफ।